हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आपके जो पैटर्न हैं वो बहुत सारे हैं, आप जितने पैटर्न आपके माइंड में फिट होंगे वो कैसे फिट होंगे आपको रटने भी नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि हाँ ये टाइप के पैटर्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे और उसी के साथ साथ पैटर्न आपके माइंड में फिट होते रहेंगे, उससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बाकी इसमें कोई देखो कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस है, ये थोड़े पुराने कुछ ईयर के हैं तो वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, इसको देखता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो पीछे से जाओ तो क्या है 11 इंटू 2 प्लस 1 है। ठीक है, 25 इंटू 2 प्लस 3 है, सॉरी 2 प्लस 3 है। ठीक है, सिमिलरली 53 इंटू 2 प्लस 3 है, मतलब डबल करके आप 3 प्लस कर रहे हो, 3 प्लस कर रहे हो। तो बताओ पुराना नंबर क्या होना चाहिए जिसका डबल करने पे प्लस 3 करो तो 11 आए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि 4 होगा तो उसको प्लस करोगे 3, डबल करके प्लस 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 11। अगला वाला देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को बहुत सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगता है। 6 देखो पहला जो है ना वो है 2 इंटू 3, अगला है 3 इंटू 5, अगला है 5 इंटू 7, अगला है 7 इंटू 11, नेक्स्ट है 11 इंटू 13। अब बोलोगे सर देखो यहाँ तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ वापस 4 का गैप आ गया, यहाँ 2 का गैप आ गया, कोई ऐसा पैटर्न नहीं। तो देखोगे ना तो ये सब प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए आपका 13 इंटू 17, तो 1 5 2 2 1, तो 2 2 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बट हाँ पैटर्न थोड़ा सा अलग था, हटके था जो पुराने देखे थे। तो ये ऐसे ही पैटर्न आपके दिमाग में बैठेंगे तो उससे ही आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन देखो, ये देखो 1 2 2 4, क्लियर? 16 क्वेश्चन मार्क, 6 5 5 3 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। ठीक है, देन इन तीनों का प्रोडक्ट ये है, इन चारों का प्रोडक्ट ये है, इन पांचों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ये। ऐसा हो रहा है। अब देखो इसमें एक बात ये भी लगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, फिर ये इसका स्क्वायर है, फिर ये इसका स्क्वायर है, फिर यहाँ क्या आएगा इसका स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे भी देख सकते हो बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर 1 का स्क्वायर 2 थोड़ा होता है, तो वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए ये बोल सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये, इन तीनों का प्रोडक्ट ये, इन चारों का प्रोडक्ट ये, प्रोडक्ट मतलब पिछले जितने भी हैं उन सब का प्रोडक्ट आ रहा है। तो 2 5 6 आपका बड़ा आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन इसमें बताना है रॉन्ग टर्म। तो देखो यहाँ पे देखो ये देन ये हो गया। ठीक है ना? फिर देखो ये वाला ये और ये। तो देखो इसमें जो प्लस हो रहा है ना ये हो रहा है +5 +7 +9, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो +5 किया तो 10, +7 किया तो 17, +9 करोगे तो कितना आएगा 17 +9 यानी 26। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। इधर देखोगे तो 3 में +5 किया तो 8, 8 में +5 किया तो +7 किया तो 15, 15 में +9 करा तो ये वाला एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट वन में देखो आप डिफरेंस निकालो। क्लियर? डिफरेंस निकालो। देखो क्या है 97 77 59 क्वेश्चन मार्क 29 और 17। देखो इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, इन दोनों में आपका देखोगे तो 18 का डिफरेंस है, इन दोनों में 16 होना चाहिए, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 12 होगा। तो देखो यहाँ पे ये नंबर ऐसा है कि डिफरेंस 16 हो तो ये जो आंसर आएगा फिर यहाँ पे डिफरेंस 12 भी 14 भी होना चाहिए। तो देखो 15 - 16 करोगे तो आपका आ जाएगा 43, और 43 में से आप वापस माइनस कितना करना है आपको 14 करोगे तो 29 आ रहा है। तो 43 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन थे। ठीक है,
चलो अगले ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये है मिसिंग टर्म के, सॉरी मिसिंग टर्म नहीं, फाइंड रॉन्ग टर्म। क्या है डियर? फाइंड रॉन्ग टर्म। मतलब आपको गलत, मतलब रॉन्ग टर्म कौन सा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में देख रहा हूं तो देखो 8 इंटू 2 माइनस 1 15 आया, 15 इंटू 2 प्लस 1 कर रहा हूं तो 31 आया, 31 इंटू 2 माइनस 1 कर रहा हूं तो 61 आया, 61 इंटू 2 प्लस 1 कर रहा हूं तो इस बार प्लस 1 करोगे ना तो 1 2 2 प्लस 1 123 आ रहा है, सही है। अगला देखोगे तो 123 इंटू 2 माइनस 1 करना है तो आपके देख मिलेगा 245 मिलेगा। बट ये देखो उधर क्या दिया हुआ है 247। अब देखो आगे देखो 245 इंटू 2 माइनस 1 तो प्लस 1 तो ये आ जाएगा बेटा 490 प्लस 1, क्लियर। तो ये मिल गया। देखो रॉन्ग टर्म वाले में एक बात आप हमेशा दिमाग में रखना कि रॉन्ग टर्म में कभी भी दो टर्म रॉन्ग नहीं होगी, एक सिंगल टर्म ही रॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पे देखने गया मैं तो मेरे को मिला 247 आपका रॉन्ग टर्म है, क्लियर। 247 क्या है आपका रॉन्ग टर्म है, क्लियर। तो अब देखो ये कैसे निकला। अब देखो रॉन्ग टर्म में ध्यान रखना, जब भी आप रॉन्ग टर्म निकालते हो ना उसको करेक्ट वैल्यू पुट करके ट्राई करना कि उस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। सपोज नहीं करता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि वो रॉन्ग टर्म नहीं है, क्लियर। तो सीक्वेंस फॉलो आगे भी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो 3 6 24 30 63 72 122 132। देखो ये वाले टर्म देख रहा हूं, ये देखो स्क्वायर के बाजू बाजू के लग रहे हैं। ये देखो ये क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका है 5 स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 8 स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 11 स्क्वायर माइनस 1। अब देखो स्क्वायर करने वाले जो नंबर है वो 3 3 से इंक्रीज होता जा रहा है। सिमिलरली इसमें देखो यहां देखोगे ना तो ये आपका डियर है 2 स्क्वायर प्लस 2 है, ये वाला 5 स्क्वायर प्लस 5 है, अगला वाला 8 स्क्वायर प्लस 8 है, अगला वाला 11 स्क्वायर प्लस 11 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो गड़बड़ कहाँ हुई, ठीक है। ये वाला देखो ये 11 स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हो तो यहाँ 212 आ रहा है, बट ये कितना आता है 120 आना चाहिए, क्योंकि 121 माइनस 1 करोगे तो 120। तो ये 120 वाला 22 वाला क्वेश्चन मतलब रॉन्ग टर्म हो गया। वहाँ पे क्या होना चाहिए 121 होना चाहिए था, सॉरी 120 होना चाहिए था, क्लियर। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर एनटीएससी के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे ये रिसेंटली ईएम में असम का क्वेश्चन आया हुआ था। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सी बता रहा हूँ कि बड़े लॉजिकल या मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत डिफिकल्ट या डिफरेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कभी डिफरेंट आ जाए और कभी हो सकता है कि बड़ा आसान क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और जनरली मतलब देखो स्टेज 1 में तो बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं तो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो +5 +7 +9 ये आपके +11 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन में प्लस कितना करोगे 2 2 का प्लस इंक्रीज होता जा रहा है तो 13 करोगे तो अगला आंसर आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बड़ा आसानी से आपको आंसर निकालना था तो वो आपका इजीली फाइंड आउट हो जा रहा है, क्लियर। चलो देखो एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जो आपके आया हुआ है बिहार के एनटीएससी में आया हुआ है 3/7 3/7 4/11। नेक्स्ट वन है 6 क्वेश्चन मार्क है ये, सॉरी। अगला है आपका 6 नहीं 31/9/31 13/47, क्लियर। तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करते जाओ। देखो ऊपर वाले को देखता हूँ ना न्यूमरेटर को, देखो ये जो है +1 का गैप है, यहाँ कितना है +1, और यहाँ जब देखने जाता हूँ तो +4 का गैप है, कितना है +4 का। तो देखो यहाँ पे सपोज +2 हो जाए, यहाँ पे +3 हो जाए तो ऊपर वाला पैटर्न तो खत्म हो गया, ठीक है, सही बैठ रहा है। यहाँ पे देखो +4 है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो +16 है। तो देखो बीच में आपका +14 हो जाए और सॉरी
8 हो जाए, फिर यहाँ पे +12 हो जाए। तो देखो पैटर्न बैठ रहा है, 4 4 4 4 इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा देखो +2 करोगे तो 6 और ये 11, 11 + 8 19। तो आपका 6/19 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका बड़ा आसान क्वेश्चन था जो इजीली सॉल्व हो जा रहे। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं देखो 525 625। नेक्स्ट वन बताओ, 625 था नहीं, 125 देन 625 देन 625 अगला क्वेश्चन। तो क्या हो जा रहा है, इंटू 5 करे जा रहा हो बस। तो अगला 165 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1225 आ जाएगा अगला। क्लियर? तो ये बड़े आसान क्वेश्चन था ये भी। ये आपका आया हुआ है, ये शायद आया हुआ चंडीगढ़ में आया हुआ है, मे बी गुजरात स्टेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी गुजरात में ही आया हुआ है। ये था 4 6 10 18 4 6 10 18 कॉमा बस, हाँ यही तक है, अगला टर्म का। देखो इन दोनों में डिफरेंस निकालता हूँ, तो ये 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है। मतलब देखो डिफरेंस डबल होता जा रहा है। तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए, +16 कर दो तो यहाँ पे आपके 34 आएगा शायद ना, 34 आएगा। हाँ 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट था नहीं। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और है जो आपके हरियाणा में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, मतलब अलग पैटर्न है। लॉजिक तो देखो घूम फिरा के वही लगने वाले, 2, 6, 3, 4, 20, 5, 6 क्वेश्चन मार्क, 7। क्लियर? चलो ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिडल आना चाहिए। तो कितना आएगा डियर, 42 आएगा, है ना। बड़ा देखो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो लगते हैं सर यार इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ डियर, ऐसे ही एनटीएससी में बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ मतलब हवा बना रखा है कि एनटीएससी का बहुत टफ एग्जाम होता है, नहीं। हाँ नो डाउट कंपटीशन अच्छा है, कट ऑफ अच्छी जाती है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपके उत्तर प्रदेश, यूपी का है, इसी ईयर में है, मतलब इसी ईयर वाले क्वेश्चन उठाए अभी तो मैंने। 19, 9, 16, 27, then next one 13, 81, देन है आपके 10, अगला क्वेश्चन मार्क वाला है। देखो यहाँ पे देखो एक पैटर्न ये बन रहा है। क्लियर? मल्टीप्लाई 3 हो रहे, देखो 3 गुना होते जा रहे। अगला 3 गुना होगा तो कितना आएगा, 243 होता है क्या, 343 तो 7, हाँ ठीक है 243 होता है। ठीक है, और दूसरा वाला पैटर्न देखोगे तो -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, -3, सब में -3 होता जा रहा है। और सपोज अगला पूछता तो कितना आ जाता, 7 आ जाता, बट अपने को नेक्स्ट वाला पूछा ही नहीं गया है कि क्या आने वाला है। ठीक है, इफ सपोज आता तो आराम से इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते थे। 3 का अपन को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करते जाना था। क्लियर? चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या है कि यार कुछ क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज के भी मिक्सअप में है, तो यार थोड़ा सा आप कोई भी बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर के कुछ भी बुक्स हो ना जहाँ पे अपने को क्वेश्चन मिल जाए करने के लिए, वो सभी बुक्स आप कोई भी, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बुक आती है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए तो कोई भी फॉलो कर सकते हो। बाकी इंटरनेट पे भी बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ। वैसे प्रीवियस ईयर के करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपको बोला जाता है कि सर ये तो आते ही नहीं, ये भी नहीं आता है, फिर पता चलता है कि यार सर ये पेपर तो इतना टफ आता ही नहीं है,
है ना, बड़ा सिंपल पेपर आता है, बस सिर्फ स्पीड की दिक्कत है। तो मेन वही मुद्दा रहता है कि एनटीएससी में क्या रहता है, स्पीड ज़्यादा मायने रखती है अदर देन कि आपको कितना बहुत सारा अलग पढ़ना है। अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है, नॉर्मल स्टडी है। बट हाँ, ये बात तो ज़रूरी है कि आपको स्पीड ज़्यादा मायने रखती है और कंपटीशन अच्छा है कि सब बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपन देखो सबसे इजी लॉजिक बताता हूँ ना। बड़े बड़े नंबर है, दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस निकाल देता हूँ। 12 में से 5 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27 का डिफरेंस। यहाँ पे 3 और 2 23 का, यहाँ पे 9 1 19 का, 4 का डिफरेंस कम हो रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 माइनस करूँगा तो 15 आएगा। 15 आएगा क्या, ठीक है। हाँ, इधर वापस आपका डिफरेंस कम करोगे तो 12 का होना चाहिए। कितने का डिफरेंस कम हो रहा है, 4 से कम हो रहा है ना, तो अगला डिफरेंस होना चाहिए 11 का। ये 11 का होना चाहिए। फिर आपका क्या होना चाहिए, 11 में से वापस आप माइनस करोगे 4 तो आपका आएगा 7 का, और अगला वाला डिफरेंस होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ मैं, 3 का होना चाहिए। तो 3 का है, हाँ यार बराबर आ रहा है। तो ये वाला बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, 11 माइनस करोगे आप उसमें से, ये भी यूपी का ही क्वेश्चन है ना, 11 माइनस करोगे तो आपका आएगा 297, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, या फिर 7 इधर प्लस कर दो तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बड़ा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखता हूँ ये क्वेश्चन। देखो एक बिहार का क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये हो सकता है कि बहुत से जनों को स्ट्राइक करा भी नहीं होगा एग्जाम में। ऐसा पैटर्न है जो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है, किस टाइप के भी पैटर्न आपको बोल दें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क था 36 देन आपका 12। ठीक है, देखो ये पैटर्न बड़ा गंदा है ना। ये देखो ये वाली जो चीज़ है ये कितनी है, देखो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख सकता हो क्या 3 स्क्वायर इंटू 4, 9 इंटू 4। ये देखो ये 4 स्क्वायर इंटू क्या होना चाहिए था 5, है ना। तो 16 5 का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 आंसर होना चाहिए था। आगे भी चेक कर लेता हूँ, 5 स्क्वायर इंटू 6 है क्या 25, 25 इंटू 6 सही आ रहा है। 6 स्क्वायर इंटू 7 है क्या, हाँ है। ये 7 स्क्वायर इंटू 8 है क्या, हाँ है। तो बेटा ये क्वेश्चन है ना, ऐसा बोलूँगा कि ये अलग पैटर्न का है, बहुत डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, बहुत कम ही बच्चा हुआ होगा जो किसी को उस टाइम में स्ट्राइक कर जाए, घर पे आके जरूर स्ट्राइक कर जाए तो बात अलग है। बाकी बड़ा अच्छा पैटर्न है, अलग पैटर्न है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा। ऐसे पैटर्न आपको एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपको 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, सपोज ऐसा नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक आप नहीं भी अटैम्प्ट करोगे या रॉन्ग भी हो जाएगा या ऐसे 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो भी आप 95 प्लस तो ला ही सकते हो ना 100 में से। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आप सोचो कि इस क्वेश्चन के चक्कर में आप सब बुक्स लगा डालो, समझ में आ रही कि डिफरेंट टफ क्वेश्चन लगवा डाले, नहीं, वो आपकी गलत सोच है। आप मेजोरिटी के साथ जाना है कि हाँ सर मेजोरिटी ये चीज़ हो रही है तो अपन इसको फॉलो करें। हाँ हो सकता है अब इससे भी गंदा पैटर्न बनाने पे तो कोई भी कुछ भी पैटर्न बना दे, ठीक है, तो वो बात अलग है। क्लियर, चलो एक ये और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना चंडीगढ़ का है। 3 4 13 देन 4 5 21 देन 5 6 31 देन 7 6 क्वेश्चन। क्लियर, तो देखो एक पैटर्न तो ये बैठ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 कर रहा हो तो ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 करता हो
तो 42 और 43 आपका आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे एक बात खेल गया एग्जामिनर, जब इसमें देखने जाता हो ऑप्शन, तो ऑप्शन जो मेरे हैं ये क्वेश्चन मेरे को एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, वो भी काम आएगा। बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 57, डी ऑप्शन है आपके पास 45। क्लियर? देखो मैंने एक पैटर्न फॉलो करवाया, सब जगह फॉलो हो रहा था, बट जो मेरा आंसर निकला वो अनफॉर्चुनेटली आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, इस टाइप की भी आप ट्रबल में बहुत बार फंस सकते हो। सिंपल सी बात है कि इस टाइप का भी आपको पास क्वेश्चन मिल सकता है कि आपने सर पैटर्न, मैंने ये सोचा है सर, हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरे में, बट सर आंसर में ऐसा नहीं है। तब आपको दिमाग में आएगा कि सर उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से अपना को सोचना पड़ेगा कि इसमें कोई अलग पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब इसके अलावा तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है क्या, वो अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है मेन बात दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 करो तो 13 आता है। सिमिलरली 4 का स्क्वायर प्लस 5 करा तो 21 आया। ठीक है, अगले वाले में 5 का स्क्वायर प्लस 6 करा तो 31 आया, नो डाउट। अब देखो एक्चुअल में फंडा एक ये भी है कि सर यहाँ पे छोटा नंबर पहले आ रहा था, यहाँ बड़ा नंबर आ रहा था। सपोज ये 6 7 होता तब तो आपका जो आंसर था वही सही आता, दोनों तरीके से इस मेथड से करते तो भी सही आता, बट यहाँ पे लास्ट में गया तो 7 स्क्वायर प्लस 6 आएगा, क्योंकि पहले का स्क्वायर कर रहा हूँ और दूसरे वाला ऐड कर रहा हूँ तो ये 55 आएगा। तो मतलब ये बड़ा, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न भी इतना कोई डिफरेंट ज़्यादा टफ वाला नहीं, बट जो लॉजिक जो मेरे को जो दिमाग में इस क्वेश्चन से जो सीखने को मिल रहा है आपको, वो क्वेश्चन को इसको सिखाने की बात कर रहा हूँ कि मेंटल एबिलिटी, इस चैप्टर में बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी में ऐसे जो चैप्टर है सीरीज़ वाले, वहाँ कहीं पे भी आप ऐसी ट्रबल में फंस सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला, सर मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ और जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है उसमें तो सर मैच ही नहीं कर रहा है मेरा ऑप्शन, तब मैं क्या करूँगा। तब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कोई दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो इसको फॉलो करवा दे। क्लियर? चलो ठीक है, तो फिर ये आज अपन एक और क्वेश्चन ले ले क्या? ठीक है, ले लेता हूँ एक, ये पैटर्न भी मिलता है, एक क्वेश्चन ये ले लो, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ आज। 62 नहीं, सॉरी 62 नहीं था, 3862 कॉमा 74102। ठीक है, अगला क्लियर? देखो ये क्वेश्चन क्या है, कभी कभी अपने साथ डिजिट के साथ इंसान खेल जाता है अगला वाला एग्जामिनर। देखो यहाँ जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाता हूँ तो 12 और 4 आ रहा है। ठीक है, और ये 4 गया तो 24। इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाता हूँ 12 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाता हूँ ना तो 8 और 2 गया तो 28 आया। देखा, ये जो डिफरेंस है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये देखो क्या है, 3 × 8, ये डिफरेंस क्या है 6 × 2, ये डिफरेंस क्या है 7 × 4। तो अगला डिफरेंस क्या आने वाला है 1 × 0 × 2, यानी 0 का डिफरेंस आएगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा 102। क्लियर? अब देखता हूँ मैं इसमें ऑप्शन क्या था यार, ऑप्शन क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन आपके थे 124, देन आपके आता है 104, 102 एंड 120। क्लियर? देखो बच्चा कभी यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकता है कि सर इसको 10 × 2 भी तो कर सकता हो, तो 20 ऐड होगा। ठीक है बेटा, तो 20 ऐड करने के बाद आपका ऑप्शन जो आएगा ना 122 आएगा। ऐसा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको टिक कर पाओ। ठीक है, ये आपका पंजाब का क्वेश्चन था, है ना, 2019-20 का क्वेश्चन है, पंजाब का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, है
है ना। मतलब देखो कि सिंपल सा, जब आप डिफरेंस निकालोगे ना बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। ये देखो ये वाला चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। तो 1 2 2 आप देखोगे तो ये सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता है तीनों डिजिट को प्रोडक्ट कर रहा है, वो इंडिविजुअली डिजिट को प्रोडक्ट कर रहा है। क्लियर। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। अपने जैसे चैप्टर है ये नंबर सीरीज वाला कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन लगाओ अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें देखो बेटा सिखाने के लिए इतना नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँ। अब ऐसे क्वेश्चन लेते जाओ, मैं सॉल्व करते जाऊँ, आप देखते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, बट आपका उसमें फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। इफ़ कोई कॉन्सेप्ट होता, मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करता तो आपको भी फ़ायदा होता, मेरे को भी फ़ायदा होता कि हाँ मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। बट इसमें कुछ इतना सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैटर्न तो आपको ही सॉल्व करना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आ जाएगा। क्लियर। आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो, चाहे या फिर कोई भी कोचिंग का, या मोस्टली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। 4-5 साल के भी क्वेश्चन लोगे ना, मेंटल एबिलिटी दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इवन आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हो, या फिर आजकल मार्केट में बुक भी बहुत आती है जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन दे देती है, चैप्टर वाइज भी दे देती है, तो वो आप परचेज कर लो, उससे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।